प्रारब्ध में जो निश्चित है वो होना है। आप भगवान का सहारा लेके अपना एक नया कर्म बना सकते हैं। दूसरा, जो बुरा कुछ होना होगा उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन कर सकते हैं, अच्छे की बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब मन अपने आप से बातें ये करनी है कि मेरे चाहने से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं सोच क्यों रहा हूँ इतना? भाई मुझे क्या आवश्यकता है इतना सोचने की? कि मैंने पास्ट में भी यही सोचा कि फ्यूचर में क्या होगा। आज वर्तमान चल रहा है, ये भी तो आपका पास्ट के हिसाब से फ्यूचर है, यही आपके हिसाब से फ्यूचर होने वाला है। आज आप जिस भी काम को कर रहे हैं, फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं? फ्यूचर में जो होगा क्या वो आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। चाहे आपके पास कितने ही पैसे हों, फ्यूचर में रंग बनना लिखा है तो नहीं रोक सकते। जिस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते उस चीज़ के बारे में परेशान क्यों? परेशानी का कारण है आपका मन। आपका मन आपको डरा रहा है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए क्या होगा, कैसे होगा, और उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको डरा रही है लोगों के प्रति आपकी चीज़ें। पड़ोसी क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, आज अमीरी में यापन कर रहे हैं, गरीबी में कैसे। ये सब आपके मन की व्यथा है। इनसे एक बार सुलझने का प्रयत्न करें कि भाई जो होगा ठीक है, जो होगा मेरे से नहीं रुक रहा। वो कहते हैं तुलसी सोई भरोसे राम के, होनी अनहोनी हो नहीं सकती और अनहोनी होने से रही। कि जो होना है वो होना है, वो टल नहीं सकता, और जो नहीं होना है चाहे वो तुम कितना भी कुछ कर लो वो हो नहीं सकता। ये विधि का विधान है कि अगर वो कहते हैं अगर आपके प्रारब्ध में थप्पड़ पड़ना लिखा है तो आप चाहे 100 व्यक्तियों की भीड़ में या कहें कि 100 बॉडीगार्ड लगा लो, वो थप्पड़ पड़ेगा। ये समय है। और आपको कहें कि 100 आदमी थप्पड़ मारने आ रहे हैं और आपके प्रारब्ध में वो थप्पड़ नहीं लिखा, वो 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आपको थप्पड़ नहीं मार सकता। कि वो 100 व्यक्तियों में से एक भी व्यक्ति आपको थप्पड़ नहीं मार सकता। तो अब जब वो लिखा है तो तुम उसको बदल नहीं सकते। तो अपने कार्य और अपने कर्म को और अपने कर्मयोग होकर काम करो। जैसे मान लो वीडियो बनाना है, वायरल होगी नहीं होगी ये मेरा काम थोड़ी है। मैं कोई इसमें घुस थोड़ी जाऊंगा, किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी दिखा लूँगा। ये मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम तो वीडियो बनाना, थोड़ी जानकारी इकट्ठी करना, थोड़ा सा रिसर्च करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, कुछ औरों की लाइफ का ऑब्जर्व करना, कुछ और लोगों से ओपिनियन लेना, ये सारी चीज़ें और वीडियो बनाना है। उसके बाद फिर क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेरा काम थोड़ी है। अगर मैंने ये भी सोच लिया कि वायरल नहीं हो रही, वीडियो नहीं बन रही, तो फल के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ जाएगी और मेरा मामला बिगड़ने लग जाएगा, मेरा माइंड डिस्टर्ब होने लग जाएगा। चीज़ें चल नहीं रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आने वाले समय के लिए कर रहे हैं। कि वो कहते हैं ना कि जो हमारे संचित कर्म है वहाँ से दोनों कर्म ले लिए, सुख दुख। उसके बाद प्रारब्ध बन चुका है, प्रारब्ध के हिसाब से हमारा शरीर बन चुका है। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि बचपन से किसी का कौन सा रोग होता है, किसी का कौन सा होता है, माँ के गर्भ में यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो हमारे तो वहीं से चालू हो जाता है मामला, क्योंकि प्रारब्ध सेट हो गया जब तो शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है। अब वहाँ से जब सुख दुख लिख दिया गया है तो वो तय समय पर आना है। आपको यही तो प्रसन्नता रखनी है कि भाई जब सुख आया है तो भी मुस्कुराओ, दुख आया तो भी मुस्कुराओ। लेकिन व्यक्ति क्या है, दुख में दुखी बहुत ज़्यादा होता है, सुख में सुखी नहीं होता। सुख में उसके फिर भविष्य की चिंता लगी रहती है।